हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट 10। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 10, जिसमें मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करूँगी जो डीएसएसबी पूछ सकता है और ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछता भी है। तो जिसने भी अभी तक मेरे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, मैंने 9 करा दिए हैं टोटल, और जिसने भी नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क? ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लूटेन, सी कैसिन या फिर डी मायोसिन। मैंने आज हिंदी में भी क्वेश्चंस को लिखा है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो हिंदी मीडियम वालों को भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लूटेन, सी कैसिन या फिर डी मायोसिन। फर्स्ट ऑप्शन गलत है और डी भी गलत है, बी भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है प्रमुख? कैसिन नाम का। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज विच डिजीज? ए स्कर्वी, बी अनीमिया, सी रिकेट्स या फिर डी बेरीबेरी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, अनीमिया, रिकेट्स या फिर बेरीबेरी। आयरन की कमी से बेरीबेरी नहीं होता, रिकेट्स भी नहीं होता और स्कर्वी भी नहीं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। थर्ड क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच प्रॉब्लम? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी स्कर्वी, सी एनीमिया या फिर डी मसल वीकनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? रतौंधी, स्कर्वी नहीं होती है, सी भी गलत है, और मांसपेशियों की कमजोरी ये भी गलत है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट? कौन सा पार्ट नहीं है बैलेंस डाइट का? नॉट पे फोकस करना, नॉट पूछा है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी फैट या फिर ड्रग्स। संतुलित आहार में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फैट भी होता है। ड्रग्स इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ड्रग्स नहीं होता है बैलेंस डाइट में। बैलेंस डाइट में क्या नहीं होता है? ड्रग्स नहीं होता है। तो ऑप्शन में नॉट पूछा था तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ए रिकेट्स या फिर सी बी स्कर्वी, सी पेलेग्रा या फिर डी अनीमिया। विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है? ए रिकेट्स नहीं होती है, पेलेट भी नहीं होती है, अनीमिया भी नहीं होती है, बी स्कर्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होती है विटामिन सी से। और आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन नाम का प्रमुख प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है। रतौंधी कब होती है? रतौंधी होती है हमें अगर किसी को रतौंधी की प्रॉब्लम है, विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ तक कवर कर लेता। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी? न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे अच्छा फूड कौन सा है? काउज मिल्क, बॉटल मिल्क या फिर सी मदर्स मिल्क, डी वाटर। अब इन चारों में से बताना है कि नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? गाय का दूध होगा या फिर बोतल वाला दूध होगा या माँ का दूध होगा या डी पानी। पानी तो कहीं से नहीं हो सकता, गाय का दूध भी नहीं और बोतल वाला भी दूध नहीं। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल होता है?
ए विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए या विटामिन डी। कौन सा विटामिन विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन सी। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी भी गलत और विटामिन एच भी नहीं। विटामिन ए होता है जो वसा में घुलनशील होता है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? ए प्रोवाइड एनर्जी, बी रिपेयर सेल्स या फिर सी स्ट्रेंथ बोन्स या फिर एड डाइजेशन। अब इसमें ये पूछा है कि प्रोटीन शरीर में क्या कार्य करता है। प्रोटीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के लिए? ऊर्जा देना, कोशिकाओं की मरम्मत करना या फिर हड्डियां मजबूत करना या पाचन में सहायता। अब ऊर्जा तो देता है, ठीक है, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन मेन कार्य क्या है प्रोटीन का? ए गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। बट बी, कोशिकाओं को मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सेल्स वीक सेल्स होते हैं या हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसे जो जल्दी से कहीं खरोच लग जाना या फिर ब्लड आता है, जैसे खरोच लग जाना, उस पर पपड़ी सी जम जाती है, वो सब प्रोटीन का ही काम होता है। प्रोटीन उसको जल्दी से कवर करता है। तो प्रोटीन बॉडी को क्या करता है? कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील की ऑब्जेक्टिव क्या है? ए इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स, बी प्रोवाइड जॉब्स टू चिल्ड्रन, सी इम्प्रूव न्यूट्रिशन या फिर डी लोअर एजुकेशन लेवल। क्वेश्चन पूछ रहा है मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? ए स्कूलों की संख्या बढ़ाना, नहीं। बच्चों को रोजगार देना, सी पोषण सुधारना, डी शिक्षा का स्तर गिराना। नहीं, पोषण सुधारना। मिड डे मील योजना का उद्देश्य ही यही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइबर इन अ बैलेंस डाइट? एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर सी मिल्क, डी होगा राइस। अब बताना है कि संतुलित आहार में फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? अंडा होगा, नहीं। फल और सब्जियां, बिल्कुल करेक्ट। मुख्य स्रोत यही है, फल और सब्जियों से ही फाइबर मिलता है, दूध भी नहीं और चावल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, इलेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? ए एनीमिया, बी स्कर्वी या फिर सी रिकेट्स या फिर डी डीफनेस। विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है? अनीमिया, नहीं। स्कर्वी, नहीं। बहरापन भी नहीं। सी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच डिजीज? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच डिजीज? ए मलेरिया, बी ग्वाइटर, सी टाइफाइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मलेरिया, बी ग्वाइटर, सी टाइफाइड या फिर डी टीबी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया नहीं होता, टाइफाइड भी नहीं और टीबी भी नहीं। ग्वाइटर, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम। नमक आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन यानी नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, गले का। 13 क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज विच डिजीज? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी वेरी या फिर डी नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें ये पूछा है कि क्या पूछा है? विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी वेरी या फिर डी नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें यह बताना है विटामिन B1। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी भी गलत और डी भी गलत। सी, B1 की कमी से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से वेरी।
14 क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी फाइबर या फिर डी वाटर। अब इसमें ये पूछा है कि न्यूट्रिएंट, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, कौन सी न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी को हीट प्रोवाइड कराते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं? ए प्रोटीन या फिर बी कार्बोहाइड्रेट या सी फाइबर, डी वाटर। अब इन चार ऑप्शंस में बताना है पोषक तत्व शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा? प्रोटीन गलत, फाइबर भी नहीं, पानी भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी और शरीर के पोषक तत्वों को क्या करता है? कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा को प्रदान कराता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, हाउ कैन माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन बी आइडेंटिफाइड? ए हेल्दी स्किन, बी ओवरवेट, सी अंडरवेट एंड थिननेस, डी एक्टिवनेस। अब इसमें ये पूछा है जो बच्चा कुपोषण की पहचान, मतलब जो बच्चा कुपोषण होता है उसे कैसे पहचानेंगे आप? ए अच्छी त्वचा, गलत। बी उच्च वजन, गलत। डी सी कम वजन और पतलापन, बिल्कुल सही। डी सक्रियता, गलत। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज विटामिन के हेल्पफुल इन? विटामिन के हेल्पफुल होता है किसमें? ए आईसाइट में, नहीं। सी डाइजेशन, स्किन हेल्थ, नहीं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के किस में सहायता करता है? आँखों के लिए, नहीं। रक्त जमने के लिए, गलत। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन है, विच फूड कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम? ए बनाना, बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी राइस या फिर डी टी। निम्न में से कौन सा भोजन के कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है? भोजन में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए केले, नहीं। सी चावल भी गलत है और चाय भी गलत है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 18th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग डायरिया? अगर बच्चे को डायरिया है तो क्या देना चाहिए? ओनली मिल्क, नहीं। कोल्ड वाटर, नहीं। नो मेडिसिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बच्चा ठीक कैसे होगा? ORS सॉल्यूशन। बच्चों को डायरिया होने पर क्या देना चाहिए? ORS का घोल। तो ये मैंने बताया हुआ है, डायरिया वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कराया हुआ है। जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कराई है, जिसमें ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सिम्टम्स सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाकर वहाँ से ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन है, व्हाट कम्स एट द बेस ऑफ द फूड पिरामिड? ए ऑयली फूड्स, बी डेयरी प्रोडक्ट्स, सी ग्रेन्स एंड पल्सेस, डी फ्रूट्स। अब इसमें पूछा है कि क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कम्स एट द बेस ऑफ द फूड पिरामिड? ए ऑयली फूड्स, बी डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर सी ग्रेन्स एंड पल्सेस या फिर डी फ्रूट्स। पोषण पिरामिड में सबसे नीचे कौन आता है? ए गलत होगा, बी भी गलत है और फल भी गलत है। अनाज और दालें सबसे नीचे आती हैं। 20 क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड may lead to which problem? ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर बी थायराइड, सी स्कर्वी या फिर डी अस्थमा। क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ए ऑप्शन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बी थायराइड नहीं, सी स्कर्वी भी नहीं होगा और डी अस्थमा भी नहीं होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ट्वेंटी वन क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट
is most important for physical growth? Carbohydrates, B vitamins, C protein, D minerals. शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व कौन सा है? ए कार्बोहाइड्रेट नहीं, बी विटामिन नहीं, डी खनिज भी नहीं और प्रोटीन होगा. शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 22. What is the WHO definition of health? A. Absence of disease, B. mental and social well-being, C. only physical health या फिर D. all of the above. WHO मतलब कि जो स्वास्थ्य की WHO द्वारा परिभाषा क्या है? रोग की अनुपस्थिति, सही, मानसिक और सामाजिक भलाई, केवल शारीरिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. 23 क्वेश्चन है. व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन? मेंटल डेवलपमेंट इश्यूज, वीक इम्यूनिटी, सी ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. इसका भी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कुपोषण के कारण कौन सी समस्या होती है. मानसिक विकास नहीं होगा, प्रतिरक्षा कमज़ोर होगी, वृद्धि में बाधा होगी और इसका डी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम हो गए कुपोषण व्यक्ति में. 24 क्वेश्चन है. व्हाट इज अ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन के सिम्टम क्या हैं? ए ग्लोइंग स्किन, बी एक्सेस यूरिनेशन या फिर सी ड्राई माउथ, डी शिवरिंग. डिहाइड्रेशन का लक्षण क्या है? त्वचा में चमक नहीं, अधिक पेशाब नहीं, ठंड लगना नहीं, मुंह सूखना. जब डिहाइड्रेशन होती है तो प्यास लगती है, मुंह सूखता है. व्हाट कॉजेज ओबेसिटी? ए ईटिंग लेस, बी ड्रिंकिंग टू मच वाटर या फिर सी एक्सेस कैलोरी इनटेक या फिर डी लैक ऑफ प्रोटीन. मोटापा किस कारण होता है? ए कम भोजन, बी अधिक पानी पीना, सी अत्यधिक कैलोरी सेवन करना या प्रोटीन की कमी. सी ऑप्शन करेक्ट होगा. अत्यधिक कैलोरी का सेवन करने से मोटापा होता है. 26 क्वेश्चन है. डिजीज इज कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आर कॉल्ड? ए इन्फेक्शियस डिजीज, बी डेफिशिएंसी डिजीज या फिर सी मेंटल डिसऑर्डर्स या डी जेनेटिक डिसऑर्डर्स. पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? ए संक्रामक रोग नहीं, अपोषण रोग, सी मानसिक रोग नहीं, डी अनुवांशिक रोग नहीं. बी ऑप्शन करेक्ट होगा जो पोषक तत्वों की कमी से होता है. 27 क्वेश्चन. फाइबर इन द डाइट इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर विच ऑर्गन? ए लंग्स, बी इंटेस्टाइन, सी बोन्स या फिर डी ब्रेन. आहार में फाइबर किस अंग के लिए विशेष लाभकारी है? फेफड़े, आंत या हड्डियां या मस्तिष्क. गलत, फेफड़े भी नहीं. आहार में फाइबर किस लिए? आंत के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़रूरी है. विच लिक्विड इज मोस्ट एसेंशियल टू मेंटेन हाइड्रेशन? सॉफ्ट ड्रिंक्स, बी कॉफ़ी, सी वाटर या फिर डी एनर्जी ड्रिंक. हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? शीतल पेय, बी कॉफ़ी, ए ऑप्शन भी गलत, बी भी गलत और एनर्जी ड्रिंक नहीं, सी पानी पीते रहना चाहिए. इन यंग चिल्ड्रन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी मे कॉज विच बोन रिलेटेड डिजीज? आर्थरिटिस या फिर रिकेट्स,
स्कॉलियोसिस या फिर फ्रैक्चर। अब इसमें पूछा है छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी हड्डी संबंधित बीमारी हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, रैकेट्स। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, ओनली प्रोटीन, ओनली फैट एंड शुगर, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट क्वांटिटी, ओनली मिल्क एंड फ्रूट्स। अब इसमें ये पूछा है संतुलित आहार किसे कहा जाता है। केवल प्रोटीन होए उसमें तो नहीं, केवल फैट और शुगर नो, केवल दूध और फल नहीं, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होने चाहिए, वही होती है बैलेंस्ड डाइट। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 30। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस को कवर किया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के 30 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 10 था जो कंप्लीट हो गया है। जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसे शेयर कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा बनाइए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट था आपके लिए। और इस तरह के अगर आपको प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और जिसे भी PDF की तरह चाहिए तो वो मुझे कमेंट करें, मैं PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ।